आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक बहुत आम सोच से। अक्सर ये कहा जाता है कि मुसलमान तालीम को अहमियत नहीं देते या उनके यहाँ पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस कम होती है। लेकिन जामिया नगर साउथ ईस्ट दिल्ली में किए गए इस डिटेल्ड स्कूल एजुकेशन स्टडी के आंकड़े इस सोच को साफ तौर पर गलत साबित करते हैं। ये स्टडी दिखाती है कि जामिया नगर के ज़्यादातर घरों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता और कोशिश दोनों है। स्कूल एनरोलमेंट हाई है और बच्चों के अंदर एजुकेशनल एस्पिरेशन भी मौजूद है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि असल सवाल ये है कि वो किन हालात में और किस तरह के इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। इसी ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए ये वीडियो जामिया नगर पर किए गए इस नेबरहुड लेवल एजुकेशन स्टडी के नतीजे सामने रखने की एक कोशिश है। जामिया नगर के एजुकेशनल स्टेटस पर जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट लाने का असल मकसद ये था कि यहाँ मुस्लिम्स की एक बड़ी आबादी है, मुसलमानों के बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग, उनके बड़े बड़े इदारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोऑपरेट करते हुए और एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हुए कोई काम अगर एजुकेशन में हमको करना है तो उस एजुकेशन में काम करने के लिए हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास कोई ऐसी बुनियादी मालूमात हो कि जिस मालूमात की बुनियाद पर हम कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना सकें। ये स्टडी स्कूल एजुकेशन इन अ मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड अर्बन नेबरहुड्स अ केस स्टडी ऑफ जामिया नगर एक कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव है जिसे नाउस और दिल्ली हल्का जमात इस्लामी हिंद ने मिलकर किया है। इसमें 12 इलाकों के 2700 हाउस होल्ड्स शामिल हैं और 3 से 18 साल के करीब 3900 मुस्लिम बच्चों की स्कूलिंग जर्नी को डिटेल में समझा गया है। ये स्टडी सिर्फ एनरोलमेंट तक लिमिटेड नहीं है, इसमें हाउस होल्ड कंडीशंस, स्कूल अवेलेबिलिटी और लैंग्वेज और मैथ्स में फाउंडेशनल लर्निंग आउटकम्स भी देखे गए हैं। इस स्टडी की एक बड़ी अहम बात यह है कि ये बिल्कुल साफ कर देती है कि एजुकेशन में पीछे रह जाना कोई कल्चरल चॉइस नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर मामलों में स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल हालात इसकी वजह बनते हैं। इस रिपोर्ट में जितनी चीज़ें जो दी गई हैं वो रिपोर्ट खुद ये बताती है कि भाई यहाँ के जो आबादी है उस आबादी का 95-98% जो है वो लोग उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेटेड हैं और लोग जो है वो पढ़ने की तरफ तो गामजन हैं। तो ये रिपोर्ट का जो डेटा है वो तो ये बता रहा है कि भाई चाहे वो लोअर क्लास का तबका हो जो डेली अर्न कर रहा है या जा कर के जो है वो घरों में काम कर रहा है, वो भी ये कोशिश कर रहा है कि उसके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करें और पढ़ करके जो है वो आगे बढ़ सकें। जामिया नगर का सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल अपने आप में बहुत कुछ समझाता है। यहाँ ज़्यादातर फैमिलीज़ न्यूक्लियर हैं, करीब आधे हाउस होल्ड्स माइग्रेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार से। वेल्थ लेवल पर काफ़ी फैमिलीज़ लो इनकम या लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आती हैं। बहुत से घरों में बेसिक एमिनिटीज़ तक पूरी तरह सिक्योर नहीं हैं, जैसे सेपरेट किचन, डिजिटल एक्सेस या स्टडी फ्रेंडली स्पेस। पेरेंट्स की एजुकेशन भी अनइवन है। करीब 1/4 पेरेंट्स ने कभी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की, लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि मदरसा एजुकेशन का हिस्सा बहुत छोटा है। ज़्यादातर पेरेंट्स ने मेन स्ट्रीम स्कूल्स और कॉलेजेस में ही पढ़ाई की है, यानी ये कम्युनिटी एजुकेशन से दूर नहीं है, बल्कि लिमिटेड रिसोर्सेज में एजुकेशन को मैनेज कर रही है। अगर हम सिर्फ सरफेस लेवल पर आंकड़े देखते हैं तो तस्वीर काफ़ी पॉजिटिव लगती है। जामिया नगर में 94% बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं। ये दिखाता है कि पेरेंट्स पढ़ाई को सीरियस लेते हैं। साथ ही करीब 3.7% बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल में एनरोल ही नहीं हो पाए। इसके अलावा 2.3% बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं और ये ड्रॉप आउट ज़्यादातर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर होता है, यानी स्कूल तक पहुंच तो बनी है लेकिन पढ़ाई को आखिर तक जारी रखना अब भी मुश्किल है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। जब हम डेटा को वेल्थ, कास्ट और माइग्रेशन स्टेटस के हिसाब से देखते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। इस स्टडी के नतीजे साफ बताते हैं कि ड्रॉप आउट को लैक ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ना सही नहीं है। मेन रीजंस हैं इकोनॉमिक प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, एजुकेशन की बढ़ती कॉस्ट और घर की जिम्मेदारियां। माइग्रेंट फैमिलीज में ड्रॉप आउट का रिस्क ज़्यादा दिखता है, हालांकि एनरोलमेंट उनके यहाँ भी काफ़ी अच्छा है। इससे साफ होता है कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेस और सेटलमेंट इंस्टेबिलिटी की है। अब आते हैं स्कूल लेवल एनालिसिस पर।
जामिया नगर का स्कूल सिस्टम धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है। करीब 57% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जबकि लगभग 40% गवर्नमेंट स्कूल्स पर डिपेंड करते हैं। ये प्रेफरेंस से ज़्यादा पब्लिक स्कूल्स की कमी का नतीजा है। शाहीन बाग जैसे पॉपुलेटेड एरिया में एक भी गवर्नमेंट स्कूल मौजूद ही नहीं है। इसका सीधा असर पेरेंट्स पर पड़ता है। उन्हें प्राइवेट फीस, ट्रांसपोर्ट और कोचिंग पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। और सबसे बड़ा बॉटलनेक है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। प्राइमरी स्कूल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के ऑप्शंस कम होते जाते हैं। नतीजा, पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल्स, डिस्टेंस ट्रैवल और कोचिंग पर डिपेंड करना पड़ता है, जिससे घर का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। इस स्टडी का एक अहम कंट्रीब्यूशन ये है कि ये दिखाता है कि एक ही नेबरहुड के अंदर भी एजुकेशन के रास्ते बराबर नहीं होते। अमीर और जनरल कैटेगरी के हाउसहोल्ड्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन और कोचिंग तक ज़्यादा पहुंच रखते हैं, जबकि गरीब और ओबीसी परिवार के बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स पर डिपेंड करते हैं, जहां रिसोर्सेज और लर्निंग सपोर्ट कम होता है। हाई एनरोलमेंट और इन्वेस्टमेंट के बावजूद लर्निंग आउटकम्स कमज़ोर बने हुए हैं। असर फ्रेमवर्क पर बेस्ड किए गए असेसमेंट्स बताते हैं कि क्लास 3 में 4% से भी कम बच्चे उर्दू में ग्रेड लेवल रीडिंग कर पाते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस लेवल रीडिंग लगभग नहीं के बराबर है। क्लास 8 तक पहुंचते पहुंचते भी लैंग्वेज और मैथ्स में काफ़ी बच्चे एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब ये है कि स्कूलिंग तो हो रही है, लेकिन लर्निंग बिल्ड नहीं हो पा रही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के सिलसिले में जैसे मैंने अभी कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के सेक्शंस बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट स्कूल की फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा। अब वो फॉर्मेलिटीज़ और बाकी चीज़ों के चक्कर में वहाँ लोग जो हैं वो सिर्फ स्कूल को मेंटेन कर रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स हैं तो प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं वो उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं, यहाँ हर प्राइवेट स्कूल डीपीएस के स्टैंडर्ड का नहीं है, बल्कि उससे बहुत नीचे है। इस सब के बावजूद 97% से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। ये एस्पिरेशन लड़के लड़कियों, अलग अलग कास्ट या इनकम ग्रुप्स में ज़्यादा बदलती नहीं है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, प्रॉब्लम एस्पिरेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है एस्पिरेशन और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के बीच बढ़ते गैप की। अब एक बहुत अहम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज होने वाला सवाल, कॉस्ट ऑन एजुकेशन। ये स्टडी दिखाती है कि जामिया नगर में एजुकेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इशू नहीं है, ये एक फाइनेंशियल बर्डन भी बन चुकी है। प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर सेकेंडरी लेवल पर। इसके साथ जुड़ा है कोचिंग का सवाल। इस स्टडी के मुताबिक ज़्यादातर बच्चे ख़ास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स में कोचिंग लेते हैं। ये कोचिंग एनरिचमेंट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ली जाती है क्योंकि स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह समझ नहीं आ पाती। इसका मतलब ये है कि कोचिंग अब ऑप्शनल नहीं रही, वो एजुकेशन सिस्टम का शैडो एक्सटेंशन बन चुकी है। लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए ये खर्च पढ़ाई को लगातार जारी रखना मुश्किल बना देता है, और यही जगह है जहां ड्रॉप आउट का रिस्क तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए जब हम एजुकेशन आउटकम्स की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि हाउसहोल्ड्स कितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के साथ इस सिस्टम को सस्टेन कर रहे हैं। जामिया नगर की ये स्टडी साफ दिखाती है कि अर्बन मुस्लिम नेबरहुड्स में एजुकेशनल डिसएडवांटेज को कल्चर या एनरोलमेंट के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। ये पुअर पब्लिक प्रोविजनिंग, रैपिड प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक प्रेशर और लर्निंग क्वालिटी की कमी का नतीजा है। जामिया नगर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक ऐसा केस है जो बताता है कि जब एस्पिरेशन हाई हो लेकिन सिस्टम कमज़ोर हो तो इनइक्वालिटी कैसे बनी रहती है।